नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना सहायक के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, यानी सेकंड लास्ट यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगली जो सब्जेक्ट है उस पर जाएंगे। तो फोर्थ जो यूनिट थी उसमें मैं आपको यूनिक्स, लिनक्स और डॉस तीनों का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। तो यूनिक्स का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने करा दिया, ठीक है, जहां से बेसिक क्वेश्चन बन सकता है एक, और एक बनता है हमेशा किस में से, कमांड वगैरह में से। और ऐसे ही लिनक्स, देखो अगर मैं बात करूं यूनिक्स की और लाइनेक्स की और डॉस की, तो तीनों के थियोरेटिकल जो पार्ट है वहां से एक क्वेश्चन मान के चलो या दो भी मान के चलो। देखो मान के तो चलो ही, क्योंकि आरएसएम एसएसबी ऐसा है, कंप्यूटर टीचर में कई सब्जेक्ट में से कुछ नहीं दिया, कई में से कई सारे क्वेश्चन दे दिए, पर हम मान के चलते हैं कि एक एक क्वेश्चन तो हमारा थ्योरी में से आएगा, एक एक क्वेश्चन हमारा उनकी कमांड में से आएगा। जैसे डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड है, और हमें अगर ट्री स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड है, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ये सारी। तो इससे पहली वीडियो में अपन ने यूनिक्स की थ्योरी पढ़ी थी, और इस वीडियो में अपन यूनिक्स की कुछ बेसिक कमांड्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है सर। तो देखिए बेसिक यूनिक्स कमांड है, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज केस सेंसिटिव। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस रहते हैं, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है सर, वो केस सेंसिटिव है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? केस सेंसिटिव है, यानी हम जो भी कमांड लगाएंगे वो कैसी होंगी, हमारी केस सेंसिटिव होंगी, यानी स्मॉल लेटर में ही लिखी जाएंगी सारी कमांड। तो पहला क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा आपको याद रखना है, ऑल कमांड्स मस्ट बी टाइप्ड इन लोअर केस लेटर्स, यानी मैंने कहा ना स्मॉल केस में लिखनी है, यानी सारी की सारी जो कमांड लिखेंगे हम वो किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो पहला केस सेंसिटिव है यूनिक्स की कमांड, दूसरा लोअर केस लेटर। डॉस में ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने विंडोज की सीएमडी में चलाओगे तो अपर केस लोअर केस कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ केस सेंसिटिव है। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये यूनिक्स का टर्मिनल खोल रखा है मैंने, यहाँ पर अपन कमांड चला रहे हैं, तो ये यूनिक्स का टर्मिनल कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये मेरे पीसी का नाम है घोस्ट राइडर, ठीक है, ये मेरे पीसी का नाम है, और जैसे सीएमडी ओपन करते हो ना उसी तरीके से ये ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें कमांड लगानी है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर डॉलर का साइन है और ये कर्सर है, डॉलर का साइन दिख रहा है आप सभी को। तो सारी जो कमांड है वो इस डॉलर के साइन से स्टार्ट होती है। किससे होती है? इस डॉलर के साइन से स्टार्ट होती है यूनिक्स में सारी कमांड। और ये वाला जो है ये हमारा कर्सर है। क्या है सर? कर्सर है, ये हमारा क्या है? कर्सर, जो ब्लिंक करता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इंटरफेस दिखा दिया है, क्योंकि मैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाला नहीं है मैंने, ठीक है, पर उसका जो मैंने एक टर्मिनल शेल होता है वो इंस्टॉल कर लिया है। उस पर मैंने ये आपको दिखाने के पर्पज से, कि अभी मैं बता देता तो आप यही नहीं पता लगा पाते कि यूनिक्स में कैसा दिखता है। यूनिक्स में ऐसा दिखता है, और ये आपको डॉलर के साइन का याद रखना है। तो यहाँ इस वाले जो दिख रहा है आपको, यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है केस सेंसिटिव वाला, दूसरा है लोअर केस लेटर वाला, और तीसरा है हमारा ये डॉलर का साइन से कमांड स्टार्ट होते हैं। तो यूनिक्स की तीन चीज क्या याद रखनी है हमें, कि पहली तो ये रखनी है यूनिक्स केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और उसके जो यूनिक्स कमांड्स केस सेंसिटिव है, लोअर केस लेटर में लिखी जाती है, और यूनिक्स कमांड डॉलर के सिंबल से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो भी कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और एंटर मारेंगे, वो कमांड चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको यूनिक्स की पहली कमांड मैंने दे रखी है एलएस कमांड। कौन सी कमांड दे रखी है सर? एलएस कमांड दे रखी है। एलएस कमांड मतलब लिस्ट, लिस्ट द नेम्स ऑफ फाइल्स इन अ पर्टिकुलर यूनिक्स डायरेक्टरी। किसी पर्टिकुलर यूनिक्स डायरेक्टरी में जो फाइल्स है उनके नेम्स को लिस्ट करेगी ये। जैसे जो कोई यूनिक्स डायरेक्टरी है उसकी जो फाइल्स हैं उसके नेम्स को ये क्या करेगी? लिस्ट करेगी एलएस कमांड। तो इसके नाम से याद रख सकते हो, और कुछ याद नहीं रखना है आपको, वहां पे आपका कंपाइल नहीं करवाने वाला, बस आपको इतना याद रखना है। इफ यू टाइप द एलएस कमांड, इफ यू टाइप एलएस कमांड विद नो पैरामीटर्स और क्वालिफायर्स, यानी आप कोई पैरामीटर नहीं लगा रहे हो उसके आगे, यानी एलएस लिखने के बाद जैसे -l कुछ भी अगर नहीं लगा रहे हो, तो बात कर रहे हैं हम। इफ यू टाइप द ls कमांड विद नो पैरामीटर्स और क्वालिफायर्स, द कमांड डिस्प्ले द फाइल्स लिस्टेड इन योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप कोई पैरामीटर उसके आगे यूज नहीं कर रहे हो, यानी कमांड के आगे और कोई कमांड जिसको क्वालिफायर्स या पैरामीटर्स कहते हैं वो यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ls, फिर हमने /l लिखा है, तो इसका मतलब
माइनस एल लिखा है, माइनस हाइफन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गिव्स अ लॉन्ग लिस्टिंग, यानी यहाँ पर ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर काफी सारे होते हैं, माइनस एक ए भी होता है, ठीक है। कॉज ऑल योर फाइल्स टू बी लिस्टेड इंक्लूडिंग दोज बिगिन विद पीरियड और हिडन फाइल्स, वो इसके लिए। तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको बेसिक चीजें बस याद रखनी है। पहली कौन सी, जो मैंने अभी बताई है। दूसरी एलएस कमांड क्या करती है, ये हमारी पर्टिकुलर यूनिक्स डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं उनके नेम्स को लिस्ट करके दिखाती है हमें कि आपकी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ये फाइल्स हैं, उनकी लिस्ट दिखाती है। बस इतना याद करना है आपको। मोर कमांड है, और मोर कमांड को हमने चलाया मोर स्पेस न्यू फाइल, तो डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ न्यू फाइल, ये क्या करेगा, इस न्यू फाइल के कंटेंट को दिखाएगा, ठीक है, एक पेज एक टाइम पर। ऐसे ही डॉस में है, डॉस में आप क्या करते हो सिंपली, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके बताया यहाँ पे। तो मोर क्या करता है, हमारा कंटेंट दिखाता है अंदर, फाइल के अंदर का कंटेंट, ठीक है। कैट कमांड है, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल इन योर टर्मिनल, ऑन योर टर्मिनल, ये भी डिस्प्ले यानी कंटेंट ऑफ फाइल्स, फाइल्स के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। एग्जांपल कैट न्यू फाइल, तो इससे क्या होगा, आपकी जो न्यू फाइल है उसका कंटेंट आपको टर्मिनल पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल सिंपल बस याद रखना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है आपको। और देखिए इस कैट से और क्या कर सकते हैं अपन, कैट फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 न्यू फाइल, यानी ये इन फाइल 1 को फाइल 2 को फाइल 3 को किस में कंबाइन कर देगी, कॉन्केटेनेट कर देगी, न्यू फाइल में। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, लिंक्स टुगेदर 3 फाइल्स, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 इन ए न्यू फाइल कॉल्ड न्यू फाइल। इसमें इसको क्या कर देगी, लिंक कर देगी, कॉन्केटेनेट कर देगी, ठीक है। अगला देखिए कॉपीइंग फाइल्स, सीपी, सीपी माने कॉपी, सी फॉर COPY। तो सीपी मतलब मेक्स कॉपीज ऑफ योर फाइल्स, आप अपनी फाइल्स की कॉपीज बना सकते हो। यू कैन यूज इट टू मेक कॉपीज ऑफ फाइल्स इन योर डिफॉल्ट डायरेक्टरी, आपकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहां पे इसकी कॉपी बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी और कॉपी फाइल्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस, किसी अदर डिवाइसेस से कॉपी करनी है फाइल, या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आपको कॉपी करनी है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट, कॉपीज द कंटेंट ऑफ फाइल 1 टू अ फाइल नेम्ड फाइल 2, ये फाइल 1 का कंटेंट किस में कॉपी कर देगी, फाइल 2 में कर देगी कॉपी, ठीक है। तो सीपी में बस आपको इतना याद रखना है, बस सिंटैक्स और नाम दो चीज याद रखो बस। डिलीटिंग फाइल, तो उसके लिए आरएम कमांड है, यानी रिमूव, आरएम का मतलब हो गया रिमूव, यानी आपको बेसिकली कमांड भी बस एक दो बार पढ़नी है, वैसे याद हो जाएंगी, नाम से ही पता चल जाता है। आरएम मतलब रिमूव, यानी डिलीट्स स्पेसिफिक फाइल्स, आपको कोई स्पेसिफिक फाइल डिलीट करनी है तो आरएम कमांड से कर सकते हैं। You can enter more than one file specification on a command line by separating the files specification with spaces. आप एक से अधिक फाइल्स को भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो एग्जांपल है जैसे rm न्यू फाइल, मुझे रिमूव करनी है ये न्यू फाइल, डिलीट्स द फाइल नेम्ड न्यू फाइल, इस नाम की फाइल को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अगला है एग्जांपल rm न्यू फाइल ओल्ड फाइल, तो ये यहाँ पर दो मैंने बोला ना, आप एक से अधिक फाइल्स को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आरएम के साथ मैंने एक फाइल तो ये दी है, एक इस नाम की फाइल दी है, न्यू फाइल ओल्ड फाइल, दोनों को डिलीट कर देगा, डिलीट्स 2 फाइल्स, न्यू फाइल्स एंड ओल्ड फाइल, ठीक है। अगला देखिए सर, आरएम न्यू स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी डायरेक्टरी में फाइल न्यू नाम से, यानी यहाँ पे न्यू के साथ लगाया स्टार, जो भी फाइल न्यू के नाम से, न्यू पहले आ रहा है फाइल में प्रीफिक्स, वो सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। Deletes all files that begin with the prefix new, इस न्यू नाम के प्रीफिक्स के साथ जो भी फाइल होंगी आपकी डायरेक्टरी में वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। जैसे जैसे कोई है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, न्यू फाइल डिलीट हो जाएगी, जहां जहां न्यू होगा प्रीफिक्स के रूप में वो सारी सारी फाइलें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अगर स्टार पैरामीटर लगा देता हूं मैं न्यू के साथ। अगला है सर रीनेमिंग फाइल्स, तो रीनेमिंग के लिए एमवी कमांड यूज करते हैं। दिस कमांड चेंजेस द आइडेंटिफिकेशन यानी नेम ऑफ वन और मोर फाइल्स, एक या एक से अधिक फाइल का आप नाम चेंज कर सकते हो। एग्जांपल दिया है यहाँ पे मैंने एमवी ओल्ड फाइल न्यू फाइल, तो इससे क्या होगा, चेंजेस द नेम ऑफ फाइल ओल्ड फाइल, इस फाइल का नाम क्या हो जाएगा, न्यू फाइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर एक ही फाइल रहेगी इन दोनों में से, या तो ओल्ड फाइल या ये तो सिस्टम को हमें पता है सेम फाइल नहीं रह सकती सेम डायरेक्टरी में सेम नेम की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
चेंजेस द नेम ऑफ फाइल ओल्ड फाइल, इसका नाम किस में बदल जाएगा, न्यू फाइल में, ओनली वन फाइल विल एग्जिस्ट। अगला देखिए एमवी यानी मूव ओल्ड फाइल, फिर हमने स्पेस दिया है bin स्लैश न्यू फाइल, इसका मतलब क्या होगा, चेंजेस द नेम ऑफ फाइल ओल्ड फाइल, इस नाम का नाम चेंज हो जाएगा इस फाइल का टू न्यू फाइल, किस में हो जाएगा, न्यू फाइल में। लेकिन ये जाएगी कहां पे ये फाइल, इस डायरेक्टरी में, जो bin नाम की डायरेक्टरी है इसमें जाएगी। ठीक है, ये मैंने वैसे बुक में भी दे रखा है और नोट्स में भी मैं आपको दे दूंगा, डिजिटल नोट्स जो दूंगा। अगला देखिए प्रिंटिंग फ्रॉम यूनिक्स, द एलपीआर कमांड प्रिंट्स व्हाइल ऑन यूनिक्स, यूज द -p क्यू नेम ऑप्शन टू सेलेक्ट द प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलपीआर कमांड दी है, -p दिया है पैरामीटर मैंने, पिक प्रिंट सैंपल डॉट फाइल, कोई फाइल है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपन। ठीक है, ये अपनी लाइनेक्स यूनिक्स की बेसिक कमांड थी और ये 8-10 कमांड थी, ज्यादा कमांड भी नहीं थी, तो बड़ी आसानी से सिर्फ एक लाइन, वन लाइनर में इनको याद कर सकते हो आप। यानी फाइल नाम उसका, सिंटेक्स, नाम और सिंटेक्स, नाम और सिंटेक्स, उसके अंदर पैरामीटर्स में भले ही मत जाना।